बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते बालद नदी के तांडव ने एक बार फिर तबाही मचा दी। क्षेत्र के सबसे बड़े और सुंदर झाड़ माजरी का शमशान घाट भी नदी की भेंट चढ़ गया। नदी के रौद्र रूप ने यहाँ साथ लगती मन्नत इंडस्ट्री का ऊपरी हिस्सा तो पहले ही गिरा चुका था, अब मेन गेट से निशाना बनाना शुरू कर दिया। लॉरियल कंपनी भी मात्र 30-35 मीटर की दूरी रह गई है। बीबीएन का सबसे बढ़िया शमशान घाट, जिसका नींव पत्थर 2008 में उद्योगपति संजय शर्मा ने रखा था और 2011 जनवरी में यह शुरू कर दिया गया। लॉरियल कंपनी ने यहां 30 लाख रुपया खर्च करके अनेकों सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इतना शानदार कि साथ लगते उद्योगों के कर्मचारी यहां पार्क में बैठकर भोजन का आनंद लेते थे। शानदार शौचालय और स्नानघर, बैठने के लिए शेड, हैंडपंप, बिजली का ट्रांसफार्मर, अस्थियों के लिए लॉकर की सुविधा, बैठने के लिए यहाँ पर 2 शेड, लकड़ी गोदाम के साथ साथ हरा भरा ग्रीन पार्क और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आदि अनेकों सुविधाएं यहाँ पर थी। सभी साथियों को इस दुख भरा समाचार देने के लिए पहले मैं क्षमा चाहूँगा। झाड़ माजरी के ग्रामीणों ने और साथ लगते उद्योगों ने मिलजुल कर, मेरे साथ अभी गुरमीत जी हैं, पूर्व में उप प्रधान, कुलदीप मोदी जी हैं, ये पूर्व में पंच रहे हैं, अरुण ठाकुर जी हैं, युवा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा तो लोकीनाथ गुप्ता जी, खुशवंत जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अन्य सभी गाँव वासियों ने मिलजुल कर बड़े चाव से इस शमशान घाट को 2008 में हमने इसका नींव पत्थर रखा था। संजय शर्मा जी उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से काम शुरू हुआ था यहाँ पर, और एक ऐसा शमशान घाट बना। साथ में कंपनी लगती है लॉरियल, इसने भी कम से कम 28-30 लाख रुपया इस शमशान घाट के ऊपर लगाया, और इतनी खूबसूरत और सुंदर शमशान घाट बनी थी कि साथ की लगती जो इंडस्ट्री है उसके जो कर्मचारी है वो यहाँ आकर दोपहर को भोजन किया करते थे। बैठने के लिए उचित व्यवस्था, पार्क, शिव जी की फ़ोटो, एक शौचालय, बहुत बढ़िया शौचालय, टैंक बना रखे थे हाथ धोने के लिए, और इसके अलावा एक दशहरी हम मनाते हैं, करते हैं जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हमने कमरे बना रखे थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले तो इस नदी में खनन ने जहां पूरे प्रदेश को निगल रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, नदियां सूनी पड़ गई हैं और उसी का हम एक खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी हाल ही में 10 अगस्त को जो बहुत बड़ी बारिश हुई थी, उसके चलते बालद नदी का ये बद्दी बरोटी वाला मार्ग पर जो पुल है उसका एक किनारा धंसना शुरू हुआ। तो उसके साथ लगता है एक पुराना पुल था, वो नीचे से खाली हो गया, तो विभाग ने मिलजुल कर उसको बंद कर दिया और उसका ट्रैफिक को वन वे कर दिया। 10-15 दिन ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। लेकिन मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि ना तो किसी इंजीनियर की सलाह ली, ना ही किसी इतने बड़े बड़े इस क्षेत्र में इंजीनियर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, किसी की सलाह नहीं ली गई। एकमात्र किसी एक नेता के कहने पर उस बालद के पुराने पुल, वो है पुल 1970 और 75 के आसपास बना था, और उस पुल की वजह से हमारा ये जो ऊपरी हिस्सा था इसमें खनन रोका हुआ था। एक पत्थर तक भी लोग, मतलब इसमें बिल्कुल सेट बैठा हुआ था, सारी ज़मीन बहुत अच्छा था। वुमेन हॉस्टल यहाँ पर बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने इसी नदी में उसको देखते हुए 11-12 लोगों को रहने के लिए 3-3 बिस्वे भूमि दी है। औद्योगिक क्षेत्र साथ में बसा, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उस दिन लोक निर्माण विभाग की ही बहुत बड़ी गलती कहूँगा मैं, कि उन्होंने एक नेता के कहने पर इस पुराने पुल को तोड़कर पानी का रुख बदला। पानी का रुख बदलने के लिए उस पुल को तोड़ दिया गया, और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन ही यह नदी कम से कम 20 फुट नीचे चली गई और एक नाले का रूप धारण कर गई है। बड़े दुख की बात और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने इतने बड़े हमारे देश में इंजीनियर हैं, इसके लिए और भी विकल्प उठाए जा सकते थे। अगर ये पुराना पुल बचा होता, जिसकी बदौलत बद्दी बरोटी वाला की तरक्की हुई है, आपस में कनेक्टिविटी है इस बद्दी बरोटी वाला का, जो 1970 के दशक में पुल बना था, उसको एकदम ताश के पत्तों की तरह इस विभाग ने बिखेर दिया। मैं इस विभाग की कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा करता हूं और इसकी जांच करता हूं कि जिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पुल को तोड़ने में भूमिका निभाई है, विभाग उनके प्रति एक्शन ले, सरकार उनके प्रति एक्शन ले। इसी के साथ ये जो हमारा शमशान घाट आज आप देख रहे होंगे कि क्रिमिनेशन शेड यहाँ से बिल्कुल बह गया,
कम से कम ये 10-15 दिन पहले 30-40 फुट था। इसके साथ ही देखिए आप सामने शौचालय, कितने बढ़िया शौचालय बने हुए हैं, बस वो भी खड़े हैं, हवा में झूल रहे हैं। इसके साथ ही जिसमें हम खड़े हैं ये शेड है, यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि बेंच बैठने के लिए, पार्क की व्यवस्था, कितने बढ़िया फूल पौधे, देखो कितना अच्छा मतलब वातावरण हम लोगों ने बना रखा है। और शिव जी भोले भंडारी की मूर्ति बना रखी है। अस्थियाँ रखने के लिए विशेष लॉकर बनाया हुआ है, जो भी लोग अपनी अस्थियाँ रखते हैं उनके लिए लॉकर बनाया हुआ है। और एक और मैं दुख की भरी घटना बताना चाहूँगा आपको। कल शाम को एक 14 वर्षीय लड़की पंजाब के होशियारपुर की, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। कुंजाल में वो परिवार रहता है। कल शाम को इस शमशान घाट में वो दाह संस्कार करके गई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो सुबह आज उसकी अस्थियाँ लेने शमशान घाट पहुँचे तो उनको वहाँ पर वो शमशान घाट मिला नहीं, अस्थियाँ भी उस पार नहीं मिली। बहुत दुख होता है। हमारी टीम ने, मेरे गांव के वासियों ने, मेरे साथियों ने, प्रधान जी ने, कुलदीप जी ने, अन्य सभी लोगों ने इस शमशान घाट को बनाने के लिए कम से कम 10-15 साल से ये शमशान घाट यहाँ पर है। 2011 में हमने सबसे पहले इसमें एक छातीपुरा के व्यक्ति का दाह संस्कार किया था। और लोग बाहर से आकर बातें करते थे कि इतना बढ़िया शमशान घाट बना है, लोगों ने बनाया है, ये भी एक शमशान घाट है, इलाके के लिए मिसाल थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये शमशान घाट आज हमारे लिए एक इतिहास बन के रह गया है। अब हम इसकी यादें रह गई हैं कि हम लोगों ने कभी एक अच्छा शमशान घाट बनाया था। तो मैं तो भगवान से यही कामना करूँगा कि भगवान इस वर्षा को, इस तबाही को रोकने का जल्दी कष्ट करें, ताकि ये हमारी दुनिया, हमारा हिमाचल युद्ध बच सके। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।